व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। क्या आपको पता है कि अगर आपने सिर्फ इंडेक्स में इन्वेस्ट किया होता, सिर्फ इंडेक्स में, जब इंडेक्स स्टार्ट हुआ था 100 रुपए से 1990s में, तो अभी तक कितना रुपए हो चुका होता? कितना रुपए हो चुका था? सिर्फ आपने 100 रुपए इंडेक्स जब स्टार्ट हुआ था उसमें पैसा लगाया होता, तो आपका पैसा जितना भी आप इन्वेस्ट करते, 1 लाख रुपए या 1 हजार रुपए या फिर सिर्फ 100 रुपए, वो हो चुका होता 886, 826 टाइम्स, 826 टाइम्स। अब आप सोचो 826, 46 ईयर्स में, 46 ईयर्स का जो पूरी जर्नी है। जब सेंसेक्स स्टार्ट हुआ था, सेंसेक्स हमारा इंडेक्स जो स्टार्ट हुआ था, उसकी 46 ईयर्स की जर्नी है। 46 ईयर्स में 826 टाइम्स आपका पैसा हो गया होता। और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंडेक्स इन्वेस्टिंग, कि आप सिर्फ इंडेक्स में पैसा लगाओ। आप मत कोशिश करो मार्केट को टाइम करने की, आप मत कोशिश करो कि मार्केट कहाँ जाएगा, कौन सा स्टॉक चलेगा, कौन सा स्टॉक नहीं चलेगा। आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको इंडेक्स में पैसे लगाने हैं। इंडेक्स ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है, गवर्नमेंट खुद अपडेट करती रहती है, जो सेबी जो रेगुलेटर्स हैं वो खुद अपडेट करते रहते हैं कंपनी के हिसाब से, कि कौन सी कंपनी उनको अच्छी लग रही है, कौन सी कंपनी उनको लग रही है भरोसेमंद, उसको इंडेक्स में डाल देते हैं। जब उनको लगता है ये वाला स्टॉक अच्छा नहीं है तो उसको इंडेक्स से निकाल देते हैं। इंडेक्स खुद ही मैनेज होता रहता है। तो इस सिर्फ इंडेक्स में पैसा लगाना सबसे सेफेस्ट तरीका है इन्वेस्टिंग करने का। पर ये इंडेक्स किसने बनाया? तो आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, जॉन सी बोगले के बारे में। जॉन सी बोगल, जिन्होंने एक्चुअली पहली बार ना तो सिर्फ ये इन्होंने कहा कि इन्वेस्टिंग जो है नॉर्मल लोगों के लिए भी ओपन होना चाहिए। वो ऐसा नहीं है सिर्फ कैपिटलिस्ट आदमी जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, और जिसके पास इंफॉर्मेशन हो, जिसके पास लोगों के कॉन्टेक्ट्स हो कि बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या हो रहा है, सिर्फ वो पैसा ना कमाए, हर आदमी पैसा कमाए। तो ये बेसिकली उन्होंने कोशिश की है कि इन्वेस्टिंग को डेमोक्रेटाइज कर दिया, यानी कि हर आम आदमी सिर्फ बहुत ही आसानी से सिर्फ इंडेक्स में पैसा लगा के हर आदमी करोड़पति हो सकता है, हर आदमी इन्वेस्टिंग का फायदा उठा सकता है। तो इन्वेस्टिंग का जो इंडेक्स फंड जो होता है हमारा, इंडेक्स फंड जिसमें आप सिर्फ पैसे लगा देते हो, और इंडेक्स ऑटोमेटिकली मैनेज होता रहता है विद द हेल्प ऑफ रेगुलेटर्स। तो आपको कोई टेंशन नहीं, कोई आपको ज्यादा पैसे नहीं देने, आपको पैसा सेफ भी है क्योंकि रेगुलेटर मैनेज करता रहेगा, और धीरे धीरे आपका पैसा बढ़ता रहेगा। अगर आपको कोई टेंशन नहीं लेनी चॉइस ऑफ सिलेक्शन की, तो आप इंडेक्स बेस्ट होता है। और इंडेक्स फंड को बनाने वाले हैं हमारे जॉन सी बोगल। आज हम जॉन सी बोगल के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि उनकी क्या प्रिंसिपल्स है, उन्होंने क्या आपके लिए प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टिंग रखे हुए। एक आम आदमी के लिए जॉन सी बोगल इज अ फादर फिगर, इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडेक्स फंड। पहला इंडेक्स फंड इन्होंने बनाया था, पहला इंडेक्स म्यूचुअल फंड इन्होंने बनाया था दुनिया का। और उससे फायदा ये हो कि हर आदमी जो इक्विटी मार्केट्स है, जो स्टॉक मार्केट है, उसमें इजीली पार्टिसिपेट कर पाया। राइट। तो जॉन सी बोगल जो है वो 1929 से 2019 तक रहे, तो 2019 में उनका निधन हो गया। ही आल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडेक्स इन्वेस्टिंग। राइट। अब उनके की प्रिंसिपल्स क्या है और वो क्या हमें सिखाना चाहते हैं? तो बेसिकली उनका जो की प्रिंसिपल्स है वो है हमारे इधर, वो है, एक मिनट, एक मिनट, यस। तो आ, जॉन सी बोगल का जो पहला इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल है, विच इज इन्वेस्ट इन द होल मार्केट, डोंट ट्राई टू बीट इट। तो कोशिश करो कि भाई पूरे इंडेक्स में इन्वेस्ट कर दो, पूरा इंडेक्स खरीद लो, इंडेक्स में पैसे लगा दो और भूल जाओ। डोंट ट्राई टू पिक द स्टॉक, क्योंकि स्टॉक पिकिंग करना बहुत मुश्किल काम है। और अगर आपको ये नहीं आता है, इसमें आपकी पूरी हार्ड अर्न मनी जीरो भी हो सकती है अगर आपने गलत स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया। तो आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करें और हमेशा सेफ रहे। इन्होंने ये भी कहा कि मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो इन्वेस्ट करते हैं और जो स्टॉक सिलेक्शन करते हैं वो गलत साबित होते हैं। इनफैक्ट बड़े से बड़े हेज फंड मैनेजर्स भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा। इसलिए डोंट ट्राई टू चूज द मार्केट, डोंट ट्राई टू चूज द स्टॉक, बट ट्राई टू इंडेक्स प्ले ट्राई टू इन्वेस्ट इन द इंडेक्स एंड स्टे सेफ। राइट। तो इन्होंने एक और इसके लिए बड़ा अच्छा कोट भी बोला है, डोंट लुक फॉर द नीडल इन द हेस्टैक, जस्ट बाय द हेस्टैक। यानी कि कचड़े के ढेर में, या हे जो होता है ना, वो चारे के ढेर में जो हमारी क्या वो है नीडल, नीडल को ढूंढने की कोशिश ना करें, पूरा चारे का ढेर ही खरीद ले, नीडल तो आपके पास आ ही जाएगी। राइट। दूसरा ये बोलते हैं कीप कॉस्ट लो, फीस किल कंपाउंडिंग।
इन इन्वेस्टिंग यू गेट व्हाट यू डोंट पे फॉर, राइट। तो वो लोग कहते हैं कि अगर आप इसको सिर्फ इंडेक्स में खरीद लेंगे, सिर्फ इंडेक्स को खरीद लेंगे तो आपकी फीस बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि इंडेक्स इन्वेस्टिंग में जब भी आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो फीस है वो बहुत कम होता है इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि जो कोई प्रॉपर फंड मैनेजर को हायर नहीं करना पड़ता, ये जनरली खुद मैनेज करते हैं और रेगुलेटर्स खुद मैनेज करते हैं, तो आपको कोई प्रॉपर अलग से कोई फंड मैनेजर को उनको हायर नहीं करना पड़ता, अलग से सिलेक्शन नहीं करना पड़ता, अलग से उनको कोई फंड मैनेजर को पैसे नहीं देने, और इसलिए नहीं देने, उसको पैसे नहीं देने तो आपको भी आपसे ज़्यादा पैसे नहीं लेने। तो इंडेक्स इन्वेस्टिंग, जब भी आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हो तो याद रखिए कि उसका आपका जो एक्सपेंस रेशियो है, जो कि खर्चा होता है इंडेक्स को चलाने का, वो बहुत कम होता है। इसलिए म्यूचुअल फंड जो इंडस्ट्री है वो इंडेक्स इन्वेस्टिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देती है, बिकॉज ऑफ द रीजन, क्योंकि इंडेक्स इन्वेस्टिंग में जो एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत ज़्यादा ले नहीं पाते। पर अगर आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, इंडेक्स के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो बहुत कम होता है खर्चा, और जब खर्चा कम होता है तो आपके रिटर्न बढ़ते हैं, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसे कम देने, क्योंकि इंडेक्स फंड तो ऑटोमेटिकली मैनेज हो रहा है, राइट। दूसरा देखते हैं स्टे द कोर्स। तीसरा, स्टे द कोर्स, डोंट रिएक्ट टू मार्केट नॉइज। यानी कि एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया तो डोंट रिएक्ट टू मार्केट नॉइज। क्या रो कब मार्केट जाएगा, ऊपर कब आएगा, ये आपका काम ही नहीं है। आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया, सिट बैक एंड रिलैक्स। डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट, डोंट ट्राई टू टाइम द क्या कहते हैं सेक्टर, की कौन सा सेक्टर चलेगा भाई, ये सब कोशिश ना करें। उन्होंने कहा टाइम इज योर फ्रेंड एंड इम्पल्स इज योर एनिमी। मतलब कि अगर टाइम जो है, जो वक्त है, वो तुम्हारा दोस्त है, और इम्पल्स हमारी इकोनॉमी एनिमी है। इम्पल्स की वजह से आप गलत रिएक्शन लेंगे, गलत एक्शन लेंगे, और आप ट्राई करेंगे टाइम करने के मार्केट को, आप ट्राई करेंगे एग्जिट करने की, कि यहाँ प्रॉफिट हो गया निकल जाओ, और उसके बाद मार्केट और ऊपर भाग जाएगा और आपको लॉस हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि आप टाइम करने की कोशिश ना करें, इम्पल्सिव ना हो, और टाइम दे मार्केट को, बैठे रहे। वक्त लंबे समय बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको इंडेक्स आपको अच्छे कंपाउंड करके रिजल्ट दे देगा। चौथा है डाइवर्सिफाई ब्रॉडली, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। यानी कि जब आप एक पर्टिकुलर स्टॉक खरीदते हो तो बेसिकली आप एक बास्केट में सारा पैसा डाल देते हो। अगर आप 4 स्टॉक खरीदते हो तो आपने 4 बास्केट में पैसा डाल दिया। तो जब आप इंडेक्स खरीदते हो तो आप एक बास्केट खरीद लेते हो पूरी, आप वो पूरी बास्केट ही खरीद लिया आपने। अब बास्केट में बहुत सारे अलग-अलग स्टॉक्स हैं, आपने सब में पैसा आपका चला गया। अब आप डाइवर्सिफाई हो चुके हो, आपको एक स्टॉक में आपका पैसा नहीं है, तो आप आराम से चिंता मुक्त होकर आराम से जी सकते हैं। आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि आपका जो पैसा है वो बहुत सारे स्टॉक्स में लगा हुआ है। एक आध स्टॉक अच्छा नहीं चला और उसने अंडर परफॉर्म किया तो इंडेक्स फंड मैनेजर खुद ही उसको रिप्लेस कर देगा जब उसको लगेगा। तो आपको बिल्कुल भी टाइम करने की मार्केट को ज़रूरत ही नहीं है, और आप प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाइड हो। आपका कोई आपको कोई डर नहीं है कि एक पर्टिकुलर कोई कंपनी डूब गई तो आपका क्या होगा, तो उसका आपको डर खत्म हो जाता है। पांचवा पॉइंट कहते हैं फोकस ऑन द लॉन्ग रन, इन्वेस्टिंग इज नॉट स्पेकुलेशन, डोंट ट्राई टू स्पेकुलेट। यानी कि जुए की तरह ना देखें उसको, ये ना देखें कि यार यहाँ से ऊपर भागेगा, यहाँ से नीचे आएगा। स्पेकुलेशन में आपको मजा जरूर आता है, आपको थ्रिल आता है कि यार क्या होगा, ऊपर गया कि नहीं गया एकदम से। फॉर एग्जाम्पल आप कसिनो में जाते हो, आपको बड़ा मजा आता है जब आप किसी चीज पे बैट करते हो और वो ऊपर चला जाता है, तो आपको थ्रिल और एडवेंचर तो मिलता है। बट मेरे भाई, अपनी लाइफ को आप थ्रिल और एडवेंचर ना बनाएं, आप स्पेकुलेट ना करें कि ये ऊपर जाएगा तो उसमें पैसा लगाएं। रादर आपको करना चाहिए एक काम, कि आपको सिर्फ इंडेक्स में खरीदो और फोकस ऑन द लॉन्ग रन। आप ये सोचो कि आप 10 साल में कहाँ पहुंचना चाहते हो, आप 20 साल में कहाँ पहुंचना चाहते हो, अल्टीमेटली आप वहां पहुंच जाओगे। आपको ये टेंशन नहीं है कि भैया आज मैंने जो स्टॉक लिया ये चलेगा नहीं चलेगा। तो आप जब डाइवर्सिफाई करते हो तो आपको लॉन्ग रन में फायदा होता है। आप स्पेकुलेटिव नहीं खेल रहे हो, और स्पेकुलेशन करने की आदत छोड़ो। अगर स्पेकुलेशन करना है आपको तो जाइए कसिनो, थोड़ा सा पैसा लगाइए, एंजॉय करिए, थ्रिल लीजिए, एडवेंचर लीजिए, पर वो थ्रिल एडवेंचर आप स्टॉक मार्केट में सीख मत करिए, राइट। एक और इनका एक इंटरेस्टिंग फिलॉसफी है इनकी, द टू ग्रेटेस्ट एनिमीज ऑफ द इक्विटी इन्वेस्टर आर एक्सपेंसेस एंड इमोशंस, राइट। तो सबसे जो इक्विटी मार्केट्स में जो आपके दो सबसे बड़े दुश्मन है वो है एक्सपेंसेस। यानी कि जब आप किसी म्यूचुअल फंड मैनेजर को पैसे देते हो कि भैया मेरा इक्विटी पोर्टफोलियो मैनेज कर दे, वो आपका एक तरीके से खर्चा है, राइट। तो अगर आप खर्चा इतना कम रखेंगे तो वो पैसा उसमें आपके पोर्टफोलियो में लगे बना रहेगा, और वो कंपाउंड होता जाएगा। तो आपने खर्चे कितने कम रखें, वो आपका सबसे बड़ा दोस्त है। और दूसरा और खर्चा ज्यादा रखेंगे ये आपका दुश्मन है। और दूसरा है इमोशंस, कि आप इमोशंस पे काबू पाए। अगर आप सोचेंगे कि यार
ये ऊपर जा रहा है या ये नीचे जा रहा है, जल्दी से बेच दो यार, घुस जाओ, अब बेच दो। तो आप क्या करेंगे, बार-बार उसको इन करेंगे, बार-बार आउट करेंगे, उसपे आपके टैक्स इम्प्लीकेशंस आएँगे, आपके बार-बार बेचोगे और बार-बार निकलोगे तो टैक्स भी लगेगा और आपको जब एग्ज़िट करोगे तो एग्ज़िट लोड लगता है, अगर आप म्यूचुअल फंड में एग्ज़िट करते हो। तो बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारे टैक्सेस, बहुत सारे एक्सपेंसेस आपके बढ़ जाएँगे अगर आप बार-बार खरीदोगे, बार-बार बेचोगे। तो इसलिए आपको फोकस ऑन द लॉन्ग रन और याद रखिए कि आपके ये दो दुश्मन हैं, इनसे आपको बिल्कुल दूर रहना है। क्या है? एक्सपेंसेस की खर्चा आप कितना मिनिमम रखेंगे, इसमें खरीदने-बेचने का कॉस्ट आप जितना बचाएँगे, जितना एग्ज़िट लोड बचाएँगे, जितना टैक्स बचाएँगे, उतना बढ़िया, क्योंकि वो पैसा आपका लगेगा कंपाउंडिंग होने में और वो भी इन्वेस्टेड री-इन्वेस्टेड रहेगा। और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है इमोशंस पे काबू करना। इमोशंस भी आपका इसमें फ़ायदा नहीं पर नुकसान ज़्यादा कराता है, इसलिए आप याद रखिए एक्सपेंसेस एंड इमोशंस पे काबू करना है और आप लाइफ़ में वेल सॉर्टेड है। तो ये थे कुछ इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स फ्रॉम जॉन सी बोगल। आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया हो। अगर थोड़ी-सी वैल्यू मिली हो तो ज़रूर उसको लाइक बटन ज़रूर दबा देना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बाय बाय।